कुमार की बेइज्जती वीडियोस तो बहुत देखी होंगी। ऐसे कई सारी वीडियोस आज भी अवेलेबल हैं जहां अलग अलग नेताओं ने ही नहीं बल्कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी रवीश कुमार को बेइज्जत किया है। और आज आप देखेंगे कि यूट्यूब पर किस तरह से रवीश कुमार अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बना के लाखों कमा रहा है। इस तरह से सेकुलर जो देखना चाहते हैं रवीश कुमार उसी तरह का टाइटल डालता है, जो वो सुनना चाहता है वही उन्हें सुनाता है और सेकुलर्स को लगता है कि वाह क्या पत्रकार है। एक बात तो पक्की है कि रवीश कुमार ने सेकुलर को गजब बुद्धू बनाया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सुधांशु जी, आप अगर हमें प्रबुद्ध करें इस मामले में कि वित्त मंत्री कहते हैं क्लीन चिट नहीं दिया है, नितिन गडकरी कहते हैं क्लीन चिट दे दिया है, आप लोग कहते हैं वो भगोड़ा नहीं है, आर.के. सिंह जो पूर्व गृह सचिव हैं, जिंदगी भर एक ईमानदार एक अफसर के रूप में उनकी सख्त अफसर के रूप में पहचान रही है, वो कहते हैं कि भगोड़ा है। इस भगोड़े की मदद करना सही बात नहीं। मैं रवीश जी ये कहना चाहूँगा कि हमारे विरोधियों ने अति उत्साह में आकर जो ललित निबंध इतना लिखना शुरू किया, उसके फंद कहां कहां तक पहुंचेंगे, अब शायद उनको इस बात का आभास हो रहा होगा। सारी बातें जो आपने पूछी मैं उनका क्रमशः उत्तर देता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि 16 केसेस में वो संदिग्ध है, 15 में उनको नोटिस दिया गया है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। नितिन गडकरी जी ने जो कहा, तो ललित मोदी को क्लीन चिट नहीं दी है, वित्त मंत्री ने, जो जेटली जी ने ललित मोदी के संदर्भ में बोला है। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं सुधांशु जी, ललित वित्त मंत्री ने पहले दुष्यंत सिंह और ललित मोदी की कंपनियों के बीच में तालमेल कारोबारी रिश्ते को कहा था कमर्शियल है, बाद में उसे ही स्पष्टीकरण के तौर पे कहा था कि मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। हम उसी विषय पे आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने वसुंधरा जी को क्लीन चिट दी, यानी किसी व्यक्ति का किसी कंपनी के साथ कोई नियम सम्मत विनिमय हुआ, तो इस कारण से उस दोषी के साथ संबंध नहीं हो सकता। मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण उसकी बात नहीं, क्लीन चिट की बात नहीं। गडकरी साहब ने कहा कि कोई मामला नहीं बनता है, अरुण जेटली ने कहा कि मैंने क्लीन चिट नहीं दिया। तू है कौन रे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, अरुण जेटली जी ने कहा है ललित मोदी को क्लीन चिट नहीं दी है, ये गडकरी जी ने कहा वसुंधरा जी पे मामला नहीं बनता है। और जो आर.के. सिंह ने कहा अगर किसी मामले में 2G घोटाले में कोई कंपनी का नाम आ गया तो उसके शेयर होल्डर सारे थोड़ी दोषी हो गए कि अगर हमने कोई किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हम सब दोषी हो गए। यही मामला तो रॉबर्ट वाड्रा का भी था। ऐसा ही मामला रॉबर्ट वाड्रा का नहीं था कि 10 रुपए का शेयर कितना पैसा का था, और दुष्यंत सिंह वाला, दुष्यंत सिंह की कंपनी में शेयर खरीदा नहीं गया, एक बात स्पष्ट कर दें। हाँ, उनको लोन दिया गया। अब जैसे किसी कंपनी ने 7 करोड़ लोन दिया, अब उसे डर हो कि कल के दिन ये डूब गया तो वो बदले में आपसे शेयर प्लेज करा देता। पता चल रहा है ना कि यानी अगर कंपनी में गड़बड़ हुआ तो कितना क्लोज रिलेशन है, कारोबार हो रहा है। शेयर खरीदना और शेयर प्लेज कराना दोनों में अंतर है। नाइस। यस, सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है सुधांशु त्रिवेदी ने रवीश कुमार को फेल दिया है अच्छे से, बहुत अच्छे से, और सीधा सीधा बता दिया है कि रवीश कुमार दलाल है कांग्रेस का। चलिए देखते हैं कैसे है वीडियो, और आपका कमेंट जो है, थॉट्स जो है कमेंट में बताइए। चलिए वीडियो देखते हैं। की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सुधांशु, आपने 3 लोगों को सुना, मैं आपको टोकूंगा नहीं। मेरा 2 सवाल है। एक, जो सबने ये कहा कि सुषमा स्वराज ने जवाब नहीं दिया, जो पुराने आरोप लगाए कांग्रेस पे उन पे बहस हो चुकी है, जैसे एंडरसन क्वात्रोकी वाला मामला, इससे मतलब आप पे जो लगे आरोप हैं उससे आप बच नहीं जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इतने लोगों ने कहा है और संजय ने जो कहा है उस पर आप जवाब लीजिए, मैं चुप रहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस ने क्या पाया, तो आप देखिए इसी सदन के पहले दिन कांग्रेस ने बहस का नोटिस दिया था कि नहीं, और हमने स्वीकार किया था कि नहीं। फिर इन्होंने अपना स्टैंड बदला था कि अब बहस हमें मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत चाहिए। इससे पहले कि निर्णय आए ये पलटकर आ गए, अब इस्तीफा चाहिए, हो हल्ला चाहिए। आज इन्होंने सदन चलने दिया और बहस का उत्तर सुना, यानी वही बहस जो पहले दिन हो सकती थी, उत्तर 20 दिन बाद मिला। तो मैं ये कहूंगा जो एक प्रतीकात्मक अर्थ में कहा था ना कि दोनों चीजें खा ली इन्होंने। अब मैं कहता हूं कि सुषमा जी ने जो बोला, देखिए राजनीति में यह महत्व होता है कि क्या विषय था, क्या बोला गया, और साथ ही यह भी महत्व होता है कौन बोल रहा है। यानी उसमें एक तकनीकी पक्ष होता है, एक नैतिक पक्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकनीकी नैतिक दोनों उत्तर दिए गए। बताइए, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि नहीं कि 5 अगस्त 2015 संबंधित जितने सवाल थे उनमें उन्होंने क्या उत्तर दिया, बताइए। मेरे पास है उनकी फोटोकॉपी सारी। हाँ, मैं तथ्यात्मक उत्तर बता रहा हूँ जो उन्होंने दिया, जिसको कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके विद्वान प्रवक्ता लोग या विद्वान कैसे इसको इग्नोर कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारी सरकार ने अपराधी घोषित करवाया है ललित मोदी को। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाया आप। यही दंगा हो गया 3 दिनों तक, पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था। तो इस राजधानी की बात ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं, और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने दफ्तर में या कहीं भी आप एंकरों की मेहनत देखिए। जब मैं एंकर बना तो 4 दिन में ही कहने लगा कि ये अजीब काम है, इसमें तो सर्फ के भी 250 रुपये बच जाएंगे क्योंकि कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? ये लाल टोपी जानते किस विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है, जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। और आज तक देख रहे हैं भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है, जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू ने। खैर, अब आते हैं वर्तमान स्थिति के ऊपर। वो लाल और नीली छोड़ दीजिए, काली टोपी ने क्या काम किया आपको बताता हूं। इस देश में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो काली टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोग। दोस्तों, रवीश कुमार की इंसल्ट वीडियोस तो बहुत सारी हैं इंटरनेट पर। कई सारे ऐसे वीडियो हैं जहां संबित पात्र हैं रवीश कुमार के कपड़े उतारे हैं। और जब तक ये दूसरों से थुकवा ना ले तब तक इसके मन की शांति नहीं है, और जो पेट में खाया रहता है वो हजम नहीं होता। गजब कूटा था। और साथ में अमित शाह का भी वीडियो का कंक्लूजन यही था कि इसका बेइज्जती होना रवीश कुमार रोज सुबह उठता है, इस जन्म में मुमकिन नहीं है। ये और राजदीप सरदेसाई को तो कोई नहीं रोक सकता बेइज्जती होने से। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।